कहते हैं कि सौतेली माँ आ जाए तो बाप भी सौतेला हो जाता है। मेरा बाप तो सगी माँ के होते हुए भी सौतेला ही था। अब सौतेली माँ आ ही गई थी तो मैं सौतेली माँ को दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि जब मेरी सगी माँ जिंदा थी तब भी मेरा बाप मेरे लिए सौतेला ही था। उसने मुझे कभी सगी बेटी की तरह प्यार नहीं किया था, हालांकि मैं उसकी अपनी सगी बेटी थी। मेरी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, क्योंकि आज मेरी शादी थी और मैं एक बेजान सा शरीर लिए बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं मर चुकी हूँ। अभी कुछ ही देर बाद मेरी डोली की जगह मेरी अर्थी इस घर से जाएगी और मुझे चिता में जलाने की जगह मुझे उस घटिया और हवस के मारे इंसान की हवस की आग में झोंक दिया जाएगा, जो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं था। मेरी आंखों में रोते रोते चुभन होने लगी थी। मेरे दिल से उस वक्त यही दुआ निकल रही थी कि काश जमीन फटे और मैं उसमें धंस जाऊं, या सचमुच की मुझे मौत आ जाए और उस हवस के मारे इंसान की हवस की आग में जलने की बजाय मैं किसी चिता की आग में जल जाऊं। काश मेरे दिल की चलती हुई धड़कनें रुक जाएं, मेरा सांस घुट जाए, मेरा दम निकल जाए। लेकिन मेरी सारी दुआएं बेकार गई थीं। ना मुझे मौत आई, ना ही जमीन फटी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने मेरा बाप खड़ा था। मेरे बहते हुए आंसू देखकर वो नजरें चुरा गया था। मैं ये सोच रही थी कि ऐसे भी बाप होते हैं। मैंने तो सुना था कि बाप तो ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर तड़प जाते हैं। उनकी एक मुस्कान की खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते। लेकिन मेरा सगा बाप हर एक ऐसे जज्बे से खाली था जो बेटियों के लिए एक बाप अपने दिल में रखता है। ना तो वो नशा करता था कि अपनी इस लत की खातिर रिश्तों को भूल जाता, ना ही इतना गरीब था कि मजबूरन अपने जिगर के टुकड़े को किसी दरिंदे इंसान के हवाले कर दे। वजह थी तो यही थी कि उसे मुझसे प्यार नहीं था। उसे बेटा चाहिए था जो मेरी माँ उसे दे न सकी थी, और वो मुझसे नफरत करता था। मेरा बाप मेरे पास आया और कहने लगा कि चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर मंडप में ले आया और मुझे मेरे होने वाले पति के बराबर बैठा दिया। मैं जैसे जैसे फेरे ले रही थी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें घुटी जा रही हैं। मुझे याद आने लगा कि मेरी माँ कितनी अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी। मेरे पापा शुरू से ही बहुत सख्त और तेज मिजाज के आदमी थे। मेरी माँ हर समय मेरे बाप से डरी सहमी सी रहती थी। पापा के आने से पहले ही मेरी माँ हर काम करके रख चुकी होती थी। घर साफ सुथरा होता था, खाना बना हुआ होता था। कोई भी काम कैसा नहीं होता जिस पर मेरे पापा चिल्ला सकते या मेरी माँ को डांट सकते। लेकिन फिर भी पापा खाना खाते हुए खाने में 100 कमियां निकाल ही देते थे। हर वक्त वो मेरी माँ से चिड़े चिड़े रहते थे, और मेरी माँ से नफरत की वजह ये थी कि मेरी माँ उनको बेटा ना दे सकी थी। मेरी माँ जब उम्मीद से हुई थी तो मेरे बाप ने साफ कह दिया था कि मुझे बेटा चाहिए। लेकिन बेटा या बेटी देना तो भगवान की मर्जी होती है, इंसान का इसमें कहाँ कुछ बस चलता है। मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया तो डॉक्टर को उसी समय बच्चेदानी निकालना पड़ी थी, क्योंकि माँ का केस बिगड़ गया था। उसके बाद दोबारा माँ बनने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी, और यही वजह थी कि मेरे पापा मुझे और मेरी माँ से नफरत करते थे। मेरी माँ अब हर वक्त डिप्रेशन में रहने लगी थीं, और लगातार डिप्रेशन में रहने की वजह से उनके दिमाग में गांठ बन गई थी। उनके सर में इतनी तेज दर्द होता था कि वो तड़प कर रह जाती थीं। लेकिन ये सब देखकर मेरे पापा के सर पर जूं भी नहीं रेंगती थी। वो बेहिस इंसान की तरह दूसरे कमरे में चले जाते थे। मैं अपनी माँ का कभी सर दबाने लगती, कभी उन्हें दर्द की दवा खिलाती, कभी उनके सर में तेल की मालिश करती, लेकिन वो दर्द किसी भी चीज़ से कम नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरी माँ वो दर्द सहते सहते दम ही तोड़ गई थीं। अपनी माँ का मुर्दा शरीर देखकर मैं तो पागल ही हो गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ मेरा सब कुछ थी। मेरे पापा को शायद मेरी माँ की मौत का इंतजार था, क्योंकि उनकी आंख से एक आंसू भी नहीं गिरा था। अभी तो मेरी माँ की चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं अभी अपनी माँ का सदमा भी सह ना पाई थी कि सौतेली माँ मेरे घर पर आते ही कब्जा करके बैठ गई थी। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और मेरे पापा से उसका पहले से ही चक्कर चल रहा था। ये बात मुझे मेरे बाप की शादी के बाद मालूम हुई थी। वो औरत बस शक्ल सूरत की ही खूबसूरत थी, ना वो पढ़ी लिखी थी, ना ही उसमें कोई सलीका और तरीका था। बात भी ऐसे करती जैसे किसी जाहिल खानदान के घर से उठकर आई हो। मुझे वो औरत एक आंख नहीं भाती थी, लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि मेरा बाप तो उस पर दिलो जान से फिदा था। उसे तो इतना भी एहसास नहीं था कि जवान बेटी घर पर मौजूद है। पत्नी की तारीफ वो खुले शब्दों में कर दिया करता था कि मैं ही शर्म से नजरें चुरा जाती थी। मैं अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी थी।
मैं जितनी सलीकामंद और शांत मिजाज की लड़की थी, वो औरत बात बात पर जाहिलों की तरह हंसने वाली और चिल्लाने वाली थी। अभी मैं उस औरत को ही मुश्किल से स्वीकार कर रही थी कि एक दिन मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी, जब उस औरत का छोटा भाई अपनी बहन से मिलने आया और मुझे देखकर अपने होश खो बैठा। रंगत तो उसकी भी खूब गोरी चिट्टी थी, लेकिन हुलिया अजीब सा था। मुंह में पान, सर पर तेल लिपटा हुआ, आंखों में गहरा काजल और गले में एक लाल रुमाल। उसकी ये पर्सनालिटी देखकर हर कोई समझ सकता था कि वो कितना लोफर इंसान है। और फिर उसकी वो गंदी नजरें, वो मुझे सर से पांव तक गौर से देखता तो मुझे अपने शरीर में चींटियां सी रेंगती महसूस होती थीं। मेरा दिल बेचैन सा होने लगता था। मुझे उसकी तेज धार नजरें अपने शरीर पर खंजर की तरह से चुभती थीं। वो मुझे देखकर अपनी बहन से कहने लगा, तुम्हारी सौतेली बेटी तो बड़ी प्यारी है, जवान भी है। इसे देखकर तो मेरी आंखें ठंडी हो गई हैं। मैं हॉल से किचन में जा रही थी जब उस इंसान की बातें मेरे कानों से टकराई थीं। उसकी नज़रें पल भर के लिए मुझे बेचैन कर गई थीं। उसकी आंखों में न जाने क्या था, मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन मेरा शरीर उसकी नज़रों से कांप कर रह गया था। ऐसी तेज नज़र थी उसकी आंखों में, पल भर में उसने मुझे बेचैन करके रख दिया था। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने आसपास लपेटा था। मैं अपनी इस हरकत को खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्यों इस इंसान से अपने आप को छुपा रही हूँ, लेकिन मुझे उसकी गंदी नज़रों से डर लगने लगा था। उस इंसान की उम्र 30 साल के लगभग थी। वो मुझसे 10 साल बड़ा था। मुझे पहली ही नज़र में उससे बहुत नफरत महसूस हुई थी। मैं अपने लिए चाय बनाने आई थी, लेकिन अब मेरा दिल हर चीज़ से उचट चुका था। मैं यूं ही बेकार से किचन में खड़ी रही जब तक कि वो इंसान चला नहीं गया। मैं किचन से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब तो उस इंसान ने अपना रूटीन बना लिया था। हर दूसरे तीसरे दिन वो हमारे घर पर मौजूद होता था। मेरी सौतेली माँ अब हर काम मुझसे ही करवाने लगी थी। मुझे इस बात की तकलीफ न थी क्योंकि मैं काम करने की आदी थी, लेकिन मुझे बस उसके भाई के सामने खाना और चाय रखने पर ऐतराज था, क्योंकि मुझे उस आदमी के सामने जाने से उलझन होती थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ जानबूझकर मुझसे ही चाय बनवाती और कहती कि जाओ मेरे भाई को देकर आओ। मैं कहती, मैंने चाय बना दी है, आप खुद अपने भाई को दे दें। तो वो मुझे गुस्से से घूरने लगती, कहती, तुम्हें मेहमान नवाजी जरा भी निभानी नहीं आती, आने दो तुम्हारे बाप को। बताऊंगी उसे कि उसकी बेटी मेरी और मेरे घर वालों की जरा भी इज्जत नहीं करती। मेरी सौतेली माँ के पास यही तो एक मजबूत हथियार था, क्योंकि मेरा बाप सिर्फ उसी की सुनता था। वो अगर मेरी शिकायत लगा देती तो मेरा बाप मुझे थप्पड़ मारने से भी बाज नहीं आता। मजबूरन मैं खून के घूंट पीकर रह जाती। वो जो औरत मुझसे कहती, मुझे मजबूरन करना पड़ता। और उसका भाई, उसे देखकर तो ही मुझे चिढ़ होने लगती थी, क्योंकि वो मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता था। मेरे हाथ से कप पकड़ते हुए मेरे हाथ को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लेता। मैं जब उसे घूरती तो वो मुस्कुराते हुए मेरा हाथ छोड़कर चाय का कप पकड़ लेता और अपनी बहन से कहता, मुझे जिद्दी लड़कियों से इश्क है। जितना कोई लड़की मुझसे दूर भागती है, मुझे उसकी उतनी ही ज़्यादा तलब महसूस होती है। मेरी सौतेली माँ उसकी बात पर हंसने लगती और कहती, बड़ी अकड़ है इस लड़की में, लेकिन मैं भी इसे झुकाकर ही दम लूंगी। उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। अपने कमरे में आकर बेबसी से रोने लगी। कौन सी अकड़ थी मुझ में, पूरा दिन मैं काम में लगी रहती थी। बस मुझे ये इंसान नापसंद था, मैं क्यों उसके सामने चाय नाश्ता पेश करती। लेकिन मेरी सौतेली माँ न जाने किस बात की जिद लगाए बैठी थी। वो मुझसे ही ये सब करवाती थी। मैं जानती थी मेरे आंसू मेरे बाप पर बेअसर हैं, इसलिए अपने तकिए को अपनी माँ समझकर गले लगाकर मैं फूट फूट कर रोई थी। मैं कहने लगी, माँ आप तो जानती थी कि पापा कैसे हैं, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? मैं अपने बाप के घर में होते हुए भी खुद को असुरक्षित महसूस करती थी। मैं हिचकियों से रो रही थी और कोई मेरे आंसू साफ करने वाला न था। एक बार तो उस इंसान ने हद ही कर दी। मैं किचन में खाना बना रही थी कि वो चुपके से किचन में आ गया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे तो यूं लगा जैसे किसी ने मुझे आग में झोंक दिया हो। मैं जल्दी से उसकी पकड़ से आज़ाद हुई। वो मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग देखकर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। क्या मैं उस इंसान की कोई गुलाम थी कि वो जब चाहे जो चाहे बदतमीजी मेरे साथ कर जाए? मैंने उसके मुंह पर खींचकर एक थप्पड़ मार दिया था। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये घटिया हरकत करने की? मैं गुस्से से बहुत ही तेज चिल्लाई थी। मेरे थप्पड़ मारने से विक्रम भी गुस्से से आग बबूला हो चुका था। गुस्से से उसका चेहरा और आंखें लाल थीं। वो मुझे गुस्से से देख रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी सौतेली माँ भी किचन में ही आ गई थी। विक्रम कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए?
वो मेरी तरफ बढ़ा ही था कि मैंने तेज धार वाली छुरी पकड़ ली थी। मैंने कहा, खबरदार जो मेरी तरफ बढ़े, वरना आज तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाओगे। जिस कदर मैं गुस्से में थी, मैं सचमुच उसका कत्ल ही कर डालती। वो घबराकर पीछे हटा था। मेरी सौतेली माँ मुझसे कहने लगी, तुम इस हद तक बढ़ गई हो कि तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया और अब उस पर छुरी भी उठा रही हो। मैंने कहा, अगर ये इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। मैं किसी जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली थी। उस समय तो मेरी माँ और उसका वो लोफर भाई वहां से चले गए थे। मैं अब बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी और वहीं किचन में बैठकर रोने लगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो रात मेरे लिए कयामत की रात होगी। मैं जब गहरी नींद सो रही थी तो मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई मेरे बहुत करीब है। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। मैंने बस एक सरगोशी अपने कानों में सुनी थी कि मेरे छू लेने पर तुम्हें बड़ी आग लग गई थी। आज तो मैं तुम्हारी इज्जत को तार तार करके रख दूंगा। आज तुम क्या करोगी? मैं खुद को उस इंसान की पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो इंसान अपने गंदे इरादों में कामयाब हो चुका था। सुबह मैं बिल्कुल बेजान शरीर थी। मेरे हाथ में पहनी हुई कांच की चूड़ियां टूटकर मेरी कलाइयों को जख्मी कर चुकी थीं। उस दरिंदे ने मेरे साथ हैवानियत बरती थी। मेरा पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। सुबह वो इंसान अपनी गंदी कमीनी हंसी के साथ मुझसे कहने लगा, ये तुम्हारे थप्पड़ का बदला है। बहुत अकड़ रही थी मेरे सामने, देखा मुझसे जिद लगाने का अंजाम। अब इस रात को सारी जिंदगी याद करके रोना। और मैं यूं थी कि बेजान हो चुकी थी। मेरे आंसू तक सूख चुके थे। अपनी लुटी हुई हालत का जिम्मेदार मैं किसको ठहराती? मैं अपने ही बाप के घर में उसकी मौजूदगी में ही अपना सब कुछ खो बैठी थी। वो कमरे से बाहर निकलकर जाने लगा तो मेरे दिल से एक सदा निकली थी कि काश वो दरिंदा आदमी मर जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे ऊपर टूटने वाली ये कयामत की अभी शुरुआत हुई थी। जैसे ही वो इंसान अपना चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर निकला, तो उसी समय मेरे पापा भी अपने कमरे से बाहर निकले थे। उसे मेरे कमरे से बाहर निकलते देखकर पापा ने समझा कोई चोर है, क्योंकि उसने उस समय रुमाल से अपना मुंह छुपा रखा था। पापा ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सौतेली माँ भी उठकर बाहर आ गई थी। जब रोशनी में उसका चेहरा देखा तो मेरे बाप के भी होश उड़ गए थे। मेरी सौतेली माँ ने इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दिया कि मेरा भाई और तुम्हारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं तो आपसे इस रिश्ते की बात करने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि माया अभी छोटी है, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था ये अभी से ये गुल खिलाएगी कि वो मेरे भाई को रात में अपने कमरे में ही बुला लेगी। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह देती तो मैं शादी तेरी जल्दी ही करवा देती। ये लड़की तो और ना जाने कितने गुल खिलाएगी। मैं अंदर बैठी ये सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अपनी सफाई में बाहर जाकर कुछ ना बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मेरा बाप अब मुझसे बेगाना हो चुका है। मैं सच कह भी दूं तब भी झूठी ही कहलाऊंगी। मेरा बाप पहली बार मेरी माँ पर चिल्लाया था। कहने लगा, ये इस समय यहाँ क्या करने आया था? इसे शर्म नहीं आई ये पाप करते हुए? पापा चिल्लाकर बोले थे। मेरी माँ कहने लगी, कसूर आपकी लाडली का है। जब वो दिन भर अपनी अदाएं दिखाएगी तो मर्द का दिल तो बेकाबू ही होगा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। गलती बच्चों से हुई है तो उनकी गलती पर पर्दा भी हम ही डालेंगे। कल ही इन दोनों की सादगी से शादी कर देते हैं। घर की बात है, घर में ही रह जाएगी। और ये खबर ऐसी थी कि मेरी रूह तक कांप के रह गई थी। जो तकलीफ मैंने रात को सही थी वो मैं हर रोज नहीं सह सकती थी। मैं अपनी उसी बिखरी हुई हालत में कमरे से बाहर आई। सामने ही वो इंसान मेरे बाप के सामने नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। मुझे इस इंसान से नफरत है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मेरी इज्जत को दागदार किया है। लेकिन मेरी माँ ने मेरे बाप को कहा कि ये लड़की खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपना ये हुलिया बनाकर आई है। फिर वो कहने लगी कि इसने मोहल्ले में और भी कई यार पाल रखे हैं। ये किसी एक मर्द की इसलिए नहीं होना चाहती कि इसका गुजर किसी एक मर्द के साथ हो ही नहीं सकता। मेरे बाप ने ये सुनते ही मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, मुझे नहीं पता था कि मैंने घर में एक नागिन को पाल रखा है। अगले ही दिन मेरी शादी कर दी गई। ये शादी पर मेरी सौतेली माँ की माँ भी नाखुश थी, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ अपनी पसंद की लड़की से शादी करवाना चाहती थी। लेकिन फिर बेटी का घर बसाने की खातिर वो मुझे स्वीकार कर रही थी। मैं मरे मरे कदमों से अपने बेजान शरीर की लाश को खींचते हुए अपने बाप की दहलीज से बाहर निकली थी। अपनी अगली जिंदगी मेरी आंखों के सामने थी। वो इंसान अपनी दरिंदगी का प्रदर्शन मेरे साथ करता और उसकी माँ मुझे इस बात से बदला लेती कि मैं उसके लिए एक अनचाही बहू थी।
ये तकलीफ़ तो शायद उस तकलीफ़ से बहुत कम थी जो मुझे इस घर में दी गई थी। सुहागरात में भी विक्रम मेरे पास आया था, लेकिन इस बार मैंने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे बचाव का कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने चुपचाप अपना आप विक्रम को सौंप दिया था। लेकिन अगले दिन ही मेरी सास ने मुझसे एक अजीब बात कही कि विक्रम रात को तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा जब तक कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। मुझे ये बात कुछ अजीब लगी थी, लेकिन मैं खुद भी उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अच्छा था कि वो मुझे अपनी शक्ल ना दिखाता। मैं अपने कमरे में चली गई। उस रात मेरे कमरे में विक्रम नहीं आया। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया। दिन में उठते ही मेरी सास मुझे घर के कामकाज का कहने लगी। मैं भी चुपचाप काम करने लगी, क्योंकि मैं जानती थी मैं कोई मनचाही दुल्हन नहीं हूँ कि मेरे नखरे उठाए जाएंगे। ना ही मुझे उस इंसान का साथ पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ वही करना है जो वो लोग चाहते हैं, क्योंकि मेरा बाप तो मुझे पकड़कर मेरा हाल नहीं पूछेगा। रात को मैं थककर अपने कमरे में आई थी। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। रात को मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था कि मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं थी भी कुछ गहरी नींद में। लेकिन मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा था, लेकिन मैं कुछ बेहोशी की हालत में थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पूरे शरीर में दर्द की एक तेज लहर उठी थी। मैं ये तो जानती थी कि वो इंसान मुझे तकलीफ देने के लिए ही मुझे इस घर में लाया है, और मुझे तकलीफ दिए बिना तो उसके मन को शांति ही नहीं होती थी। इसीलिए मैंने अपनी ज़बान सी ली थी। बस मुझे अपनी गहरी नींद की समझ नहीं आती थी। अब हर रात मैं तकलीफ से गुजरने लगी थी, और अजीब बात यह थी कि मैं जैसे ही बेड पर लेटती मुझे तेज नींद आ जाती थी। उसके बाद मुझे कुछ भी होश न रहता कि रात को मेरे साथ क्या क्या होता था। और इससे भी अजीब बात यह थी कि मेरी सास बहुत खुश नज़र आने लगी थी। मेरी सास का व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया था। मैं हैरान होती थी कि जब मैं सुबह बेहाल से अपने कमरे से बाहर आती तो मेरी सास मुझे गर्म दूध पीने को देती और कहती, इसे पी लो, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। मेरी खुराक का भी ख्याल रखती। मैं हैरान थी कि वो क्यों मुझसे इतना अच्छा बर्ताव रखती है। एक और अजीब बात यह थी कि मैंने दिन में कभी भी विक्रम को इस घर में नहीं देखा था। पूरा दिन मैं और मेरी सास अकेले ही घर पर होते थे। और दूसरी बात ये कि मैंने आज से पहले कभी अपनी सास को भी नहीं देखा था। मेरी सौतेली माँ से मेरे बाप ने घर से बाहर ही शादी की थी, और शादी के बाद मेरी माँ की माँ अपनी बेटी से मिलने भी हमारे घर नहीं आई थी। जब मेरी शादी हुई थी तब भी अपनी नाराज़गी दिखाई थी और वो शादी में नहीं आई थी। लेकिन जब मैं विदा होकर आई तभी मैंने अपनी सास को देखा था। मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती, चक्कर से आते, और पूरा शरीर दर्द करता रहता था। मेरा पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। मेरी ख़राब तबीयत को देखते हुए मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लाई। चेकअप के बाद वो लेडी डॉक्टर मुझे बहुत ही शक भरी नज़रों से देख रही थी। कहने लगी, कब से ये काम तुम्हारे साथ हो रहा है? मैंने चौंक कर कहा कि कौन सा काम? और फिर जो कुछ उसने मुझे बताया, मेरी आत्मा तक कांप उठी थी। वो डॉक्टर कहने लगी, तुमसे जिस्म फरोशी का काम लिया जा रहा है, तुम्हें नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और जहाँ तक मेरा तजुर्बा बोलता है, एक रात में तुम्हारे पास एक से ज़्यादा मर्द आते हैं। और इन शब्दों ने तो मुझे जीते जी मार डाला था। लेकिन मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं टपका था, क्योंकि मेरे अंदर के अब सारे जज्बात मर चुके थे। लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि अपने मुजरिमों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। मैं जब वापस आई तो मैंने उस औरत पर गौर करना शुरू किया। वो पूरा दिन फ़ोन पर हंस हंस कर मर्दों से बातें करती थी। एक बार जब मैं उसकी बातें सुनी तो सारी हकीकत मुझ पर खुल गई थी। वो औरत मुझे मेरी सौतेली माँ से खरीद चुकी थी। वो मेरी माँ की माँ नहीं थी, एक जिस्म फरोश औरत थी, और लड़कियों को खरीदती थी और मुझे भी रात को नशा और दूध पिलाकर सुला देती थी। उसके बाद मुझसे ये घटिया काम लिया जाता था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और ना ही उस पर जाहिर होने दिया कि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। अगर मैं ऐसा जाहिर कर देती तो वो औरत अपने असल रूप में मेरे सामने आ जाती, और जो मेरी बेहोशी की हालत में मेरे साथ काम करती थी वो मेरे होशो हवास में करवाती। मैं डॉक्टर के पास जाने का बहाना करके बाहर निकल आई और फिर उस घर से भाग गई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी हकीकत बता दी। पुलिस ने सब लोगों को पकड़ लिया। मेरे बाप की आंखों से झूठ की पट्टी खुल चुकी थी। वो मुझसे रोते हुए अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अपने बाप के पास नहीं रहूंगी। मैं एक विधवा आश्रम में रहने लगी, जहाँ बहुत सी ऐसी औरतें रहती थीं जो या तो विधवा थीं या फिर अपने पति की सताई हुई थीं। मैं भी वहीं रहने लगी। मुझे यहाँ रहते हुए अभी हफ्ता ही हुआ था कि वही पुलिस वाला मेरे पास आया जिसने मेरे मुजरिमों को सज़ा दी थी। वो मुझसे शादी करने की इच्छा रखता था। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं?
मैं आपके काबिल नहीं हूँ। फिर उसने मुझे अपनी पूरी हकीकत बताई कि मेरी पत्नी अब जिंदा नहीं है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी भी किसी की साजिश का शिकार हुई थी। मेरे कुछ दुश्मन गिरोह बनाकर मेरे घर में घुस गए थे और मेरी पत्नी की इज्जत को दागदार कर दिया था। मेरी पत्नी ये सदमा सह न सकी और उसने खुद की जान ले ली। तब से मैं अपनी पत्नी के गम में दिन रात तड़पता हूँ, और आज जब तुम्हें देखा तो मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। मैं तुम्हें सहारा देना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को तो बचा न सका, लेकिन तुम्हें सहारा देकर शायद मेरे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। और फिर मैंने उससे शादी कर ली। मैंने उसकी बात मान ली और उससे शादी कर ली। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अब भी जब मेरा पति मेरे करीब आता है, मुझे फिर वही तकलीफ याद आने लगती है जिससे मैं गुजर चुकी थी। ऐसे जख्म रूह को घायल कर देते हैं, इसीलिए ऐसी तकलीफ कम नहीं होती। वो सब लोग जेल में थे। मेरा पति उस इंसान को रिमांड में लेता था जब मेरी तकलीफ का उसे एहसास होता था। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।